स्वाज्ञोऽपि ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः संस्कृतं भारतम् इति समूहे भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दम् अभिनंदनम्। पिछले अनेक दिनों से तर्क भाषा ग्रंथ को आधार मानकर हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आज के क्रम में जो द्रव्य शेष रह रहे हैं उनका निरूपण होगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसका निरूपण हो चुका है। अभी काल का निरूपण आरंभ हो रहा है। काल और दिशा को हम संयुक्त रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि काल और दिशा की जो प्रकृति है उसके समझाने के जो तरीके हैं वह दोनों समान हैं। इसलिए हम काल और दिशा को एक ही दिशा में लेकर के चल सकते हैं। काल का लक्षण जो किया गया है वह है अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि व्यवहार का जो कारण है उसको हम काल कहते हैं। अतीत है, वर्तमान है, भविष्यत है, इन व्यवहार का कारण हम काल को मानते हैं। जो पूर्व में समय निकल चुका है वह अतीत काल है, जिसको हम पास्ट बोलते हैं। जो वर्तमान है, प्रेजेंट, अभी यह समय है, और आने वाले समय को हम भविष्यत काल बोलते हैं। इस व्यवहार का एकमात्र कारण काल है। इसी तरह दिशा भी प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची, प्रतीचि, इन व्यवहार का जो कारण है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे चार कोने को भी लेकर के आग्नेय, नैऋत्य, वायवीय, ईशान, ऊपर, नीचे, ये जो व्यवहार है इस व्यवहार का कारण दिशा है। दोनों ही काल और दिशा दोनों ही नित्य है, दोनों ही व्यापक है और दोनों एक एक है। दिशा भी एक है, काल भी एक है। दिशा और काल दोनों नित्य है, दोनों ही व्यापक है। अब हम एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे और इसमें परत्व अपरत्व यह जो व्यवहार होता है यह व्यवहार भी दोनों में समान होता है। कालकृत परत्व अपरत्व और दिक्कृत परत्व अपरत्व, इसकी व्यवस्था कैसे बनती है वह बतला रहे हैं। कालोपि दिग विपरीत परत्वापरत्वानुमेयः। काल भी दिग विपरीत, दिशा के विपरीत में अवस्थित जो परत्व अपरत्व है, अर्थात जैसे दिशा में परत्व अपरत्व होता है वैसे ही काल में भी परत्व अपरत्व होता है। किसी दिशा में कोई वस्तु है, उसमें हम किसी की अपेक्षया परत्व बुद्धि रख सकते हैं, किसी में अपरत्व की बुद्धि रख सकते हैं। ऐसे ही काल में भी यह संभव है, होता है। तो काल का अनुमान होगा, क्योंकि इसका काल का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए
जैसा कि पूर्व में भी चर्चा का यह विषय बना था, प्रत्यक्ष जो 5 प्रकार के बाह्य इंद्रियों से जायमान जो होता है उसे हम घ्राणज, रसन, चाक्षुष, त्वच ये सब प्रत्यक्ष बोलते हैं। काल में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये पांचों विषय जो 5 इंद्रिय से गृहीत होते हैं काल में नहीं पाए जाते, इसलिए इसका ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूप के नहीं रहने से चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। काल में रस नहीं है इसलिए इसका रासन प्रत्यक्ष रसना से प्रत्यक्ष नहीं होगा। गंध नहीं है इसलिए घ्राणज प्रत्यक्ष नहीं होगा। स्पर्श नहीं है इसलिए इसका त्वाच या स्पर्शन प्रत्यक्ष नहीं होगा। शब्द के नहीं रहने से इसका श्रोत्र प्रत्यक्ष भी संभव नहीं है। इसलिए इसका प्रत्यक्ष की किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो काल का हम अनुमान करेंगे। काल नामक द्रव्य है, यह अनुमान का ही विषय है। इसलिए कहा परत्वानुमेय, परत्व और अपरत्व के द्वारा हम काल का अनुमान करते हैं। काल में रहने वाले गुण 5 हैं: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। ये 5 जो सामान्य गुण हैं सभी द्रव्यों में हैं, चाहे वह पृथ्वी हो, जल हो, मन हो, कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं। उन सारे द्रव्यों में यह 5 गुण अवश्य है। काल में चूंकि 5 ही गुण है इसलिए ये 5 गुण रहेंगे। इसलिए कहा गया है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागवान, ये 5 गुण वाले काल होते हैं। एकः, काल एक है। नित्यः, यह नित्य भी है, इसका अत्यंताभाव नहीं मिलता है। अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी होता है वह अनित्य होता है, जिसका अत्यंताभाव मिले एतावता अत्यंताभावा प्रतियोगित्व काल में जाता है। इसका प्रागभाव भी नहीं होता है। प्रागभाव प्रतियोगित्व जहाँ रहेगा घटपट आदि में, वह अनित्य मानते हैं उसको, क्योंकि घट अपने उत्पत्ति के पूर्व में उसका प्रागभाव होता है। तो प्रागभाव का प्रतियोगी घटपट होता है। एतावता प्राग प्रतियोगित्व जहाँ जाएगा वह अनित्य होगा। काल का प्रागभाव ही नहीं होता है, इसलिए प्रागभावा प्रतियोगित्व काल में विद्यमान है। एतावता यह दोनों प्रकार के जो नित्य के लक्षण हैं, ध्वंसा प्रतियोगित्वम, प्रागभावा प्रतियोगित्वम, नित्यत्वम, ये दोनों ही प्रकार के लक्षण काल में संघटित होते हैं। एतावता काल को हम नित्य मानते हैं। विभुश्च, यह विभु है, व्यापक है। सर्वत्र विद्यमानत्वम, विभुत्वम, केवलान्वयित्वम, जो सब जगह रहे, जिसका अभाव कहीं भी नहीं मिले, वह व्यापक होता है। काल का अभाव किसी भी समय में कहीं पर भी नहीं मिलता है, न किसी देश में न किसी समय में। हम सोते भी रहते हैं तब भी काल है। हम जहाँ नहीं हैं वहाँ भी काल है, जहाँ हम हैं वहाँ भी काल है। तो इसलिए काल सर्वत्र विद्यमान है। एतावता काल विभु है। कथमस्य दिग्विपरीत परत्वानुमेयत्वम। पहली पंक्ति में कहा गया कालोपि दिग्विपरीत परत्वानुमेयत्वम। अनुमेय, काल भी दिग्विपरीत परत्व
और अपरत्व से अनुमेय है। कैसे यह अनुमेय है इसको बतलाना पड़ेगा, तो उसे समाधान देते हैं। उच्यते सन्निहिते वृद्धे। वृद्ध केवल एक प्रतीक लिया गया है। वृद्ध किसी वृद्ध व्यक्ति से तात्पर्य नहीं है। सन्निहिते पिंडे अथवा सन्निहिते वृद्धि भी ले सकते हैं। हम कालकृत परत्व अपरत्व को बतला रहे हैं, तो हम 3 ऐसे पिंड लेंगे। 3 अवस्था वाले व्यक्ति को हम ले सकते हैं। सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात्, उसके सन्निधान से, अर्थात वह पास में यदि है। अपरत्वार्हे तद विपरीतम परत्वम प्रतीयते। सन्निधान से जो अपरत्व योग्य है, जिसमें हम यह समझते हैं कि यह अपरत्व वाला है, और उसका जो अपरत्व का जो विपरीत होगा उसमें परत्व की प्रतीति होती है। और व्यवहिते योनि, जो व्यवहित है, दूर में है, किसी पर्दे के पीछे है, उस योनि, उस युवा में व्यवधानात् परत्वार्हे तद विपरीतम अपरत्वम, उस युवा में अपरत्व की प्रतीति होती है। अर्थात वृद्ध में परत्व की प्रतीति हो रही है और युवा में अपरत्व की प्रतीति होती है। एक चीज और ध्यान दें, कोई बालक है, उस बालक की अपेक्षया उस युवा में परत्व की प्रतीति होगी, और उस युवा की अपेक्षया उस वृद्ध में भी परत्व की प्रतीति होगी। तो वृद्ध की अपेक्षया युवा में अपरत्व की प्रतीति, युवा की अपेक्षया उस बच्चे में, बालक में अपरत्व की प्रतीति होती है। तो यह कालकृत परत्व, कालकृत अपरत्व यहाँ दिखाया जा रहा है। जो वृद्ध व्यक्ति है, उससे यदि कोई और वृद्ध नहीं है तो उसमें परत्व बुद्धि होगी। कोई बालक है, उससे छोटा और कोई नहीं है तो उसमें केवल अपरत्व की बुद्धि होगी। लेकिन युवा में एक की अपेक्षया उसमें परत्व है, बालक की अपेक्षया उसमें परत्व है, और वृद्ध की अपेक्षया उसमें अपरत्व भी है। तो परत्व अपरत्व उभय का सामानाधिकरण्य उस युवा में है, और परत्व का सामानाधिकरण्य उस वृद्ध में है, अपरत्व का सामानाधिकरण्य बालक में है। यह अपेक्षाकृत हम मानते हैं किसमें परत्व है और किसमें अपरत्व है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति में परत्व और अपरत्व उभय का संबलन हो जाए। वह अपेक्षाकृत किसी की अपेक्षया परत्व है और किसी की अपेक्षया उसमें केवल अपरत्व है। सन्निहिते वृद्धे सन्निधानात् अपरत्वार्हे तद विपरीतम परत्वम प्रतीयते। व्यवहिते यूनि व्यवधानात् परत्वार्हे तद विपरीतम अपरत्वम। यह जो परत्व और अपरत्व की प्रतीति हो रही है, तदिदम तत्तद विपरीतम परत्वम अपरत्वं च कार्यम। एक दूसरे के विपरीत, किसी परत्व का विपरीत अपरत्व है, अपरत्व का विपरीत परत्व है, तो तत्तत् के विपरीत हो गया। परत्व का विपरीत अपरत्व, अपरत्व का विपरीत परत्व। यह जो परत्व अपरत्वात्मक कार्य है, उसका कारण कौन होगा? उसका कोई न कोई कारण होगा। तो परत्व और अपरत्व
इस बुद्धि के असाधारण कारण को ही हम दिशा कहते हैं। इसी बुद्धि का असाधारण कारण हम काल कहते हैं। यदि कालकृत परत्व अपरत्व है तो उस असाधारण बुद्धि का कारण काल है। यदि दिशा में परत्व अपरत्व बुद्धि हो रही है, उस बुद्धि का असाधारण कारण दिशा है। तो तदिदम तत्तद विपरीतम परत्वम अपरत्वं च कार्यम तत्कारणस्य दिगादेह असंभवात। जहाँ कालकृत परत्व अपरत्व बुद्धि हो रही है, वहाँ दिशा उस परत्व अपरत्व का संपादन नहीं कर सकता। दिशा आदि उस परत्व अपरत्व का संपादन करने में समर्थ नहीं है। दिगादेह असंभवात कालमेव कारणम अनुमाप। अपरत्व बुद्धि का जो असाधारण कारण है, उसका वह कारण एकमात्र काल ही है। सच एकोपि, वह काल एक होने पर भी वर्तमान अतीत भविष्यत क्रियोपाधि वशात इदानीन्तन क्रिया, अतीतकालीन क्रिया, आगामी कालीन जो क्रिया है, वह क्रिया उसमें उपाधि है। क्रियोपाधि वशात पाचक पाठक आदि व्यपदेशम। क्रिया उपाधि है। एक व्यक्ति भोजन बना रहा है तो उसको हम पाचक जैसे बोलते हैं। एक छात्र अध्ययन कर रहा है, उसे हम पाठक शब्द, तो क्रिया उसमें उपाधि है। क्रिया की उपाधि होने के कारण हम पाचक पाठक इत्यादि व्यवहार करते हैं। इसी तरह कालकृत परत्व कालकृत अपरत्व, इस व्यवहार का संपादक एकमात्र काल है। कालातिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नित्यत्व विभुत्वे च अस्य पूर्ववत्। इसके पूर्व में हम आकाश का निरूपण किए हैं। आकाश में जैसे नित्यत्व और विभुत्व का निरूपण हुआ है, उसी प्रकार काल भी नित्य है और विभु है। एक चीज और, जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। जन्य मात्र का जो भी जन्य है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, उन सब का जनक काल है। जन्य मात्र काल में विद्यमान रहता है कालिक संबंध से, इसलिए जन्यानाम जनकः कालः, उसका जनक, जन्य मात्र का जनक काल है। कालिक संबंध से वह जनक होगा। समवायादि संबंध से घटादि का जनक तो कपाल है, उसका निमित्त कारण घट दंडादि हैं। लेकिन उस जन्य मात्र का घटपट चाहे जितना भी जन्य है, उस सब का जनक काल होता है कालिक संबंध से। अर्थात कालिक संबंध से जन्य मात्र का आधार काल ही होता है। सभी वस्तुएं कालिक संबंध से काल में रहती हैं। इसी तरह काल विपरीत परत्वानुमेया दिक, काल के विपरीत परत्व और अपरत्व, यह जो बुद्धि होती है, इसी बुद्धि के द्वारा, परत्व अपरत्व के द्वारा दिशा का भी अनुमान होता है। दिशा का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे काल का प्रत्यक्ष नहीं, ऐसे ही दिशा का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। दिशा का अनुमान ही होगा, और उस अनुमान में सहायक परत्व और अपरत्व के द्वारा ही हम दिशा का भी अनुमान करते हैं। यह दिशा भी एक है, नित्य है और व्यापक है। इसमें भी काल की तरह ही 5 गुण रहते हैं: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग।
दिशा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए विभागवती सबका अन्वय है ना। संख्यावती, परिमाणवती, पृथक्त्ववती, संयोगवती, विभागवती का दिक वह दिशा, ये 5 गुण वाली होती है। पूर्वादि प्रत्यय अनुमेया, यह पूर्व है, यह पश्चिम है। यह जो ज्ञान हमें हो रहा है, इस ज्ञान के द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इनके द्वारा हम दिशा का अनुमान करते हैं। इयम पूर्वादिक, इयम प्राची, इयम प्रतीचि, यह जो व्यवहार होता है हम एक किसी पिंड को आधार मान करके करते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से पूर्व की तरफ हमें देखना है, तो दिल्ली में जहां हम बैठे हैं वहां से यमुना पूर्व में है। पश्चिम में और कोई वस्तु है दिल्ली के पश्चिम में, उत्तर में कोई और राज्य है, दक्षिण में कोई और राज्य है। तो यह जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह जो प्रतीति होती है, इस प्रतीति का कारण दिशा ही है। हम जैसे अपने घर में ही सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, वह जहां बैठे हैं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, उससे पूरब कुछ भी हो सकती है वस्तु, दीवार है या दरवाजा है। उस दीवार अथवा दरवाजे से आप पश्चिम की तरफ बैठे हैं। जहां पश्चिम में कोई वस्तु है, उसकी अपेक्षया आप पूरब में बैठे हैं। आपके दाहिने हाथ में जो वस्तु है, उस वस्तु की अपेक्षया आप उत्तर में बैठे हैं। आपके बाएं तरफ जो भी वस्तु है, उस वस्तु की अपेक्षया आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं। पिंड एक है, पिंड केवल आप हैं। वह किसी की अपेक्षया वह पिंड पूर्व में है, किसी की अपेक्षया पश्चिम में है, किसी की अपेक्षया उत्तर और किसी की अपेक्षया दक्षिण में है। तो हम अपनी अवस्थिति किस दिशा में माने? हम पूरब में हैं, पश्चिम में हैं, उत्तर में हैं अथवा दक्षिण में हैं? हम तो एक ही जगह बैठे हैं, इसलिए दिशा को एक माना गया है। दिशा एक ही है और यह केवल व्यवहार का नियामक है। उदयाचल सन्निहिता यादिक सा प्राची, जहां से सूर्य का उदय होता है वह उदयाचल पर्वत होता है। उस पर्वत के समीपवर्ती जो दिशा है उसको हम प्राची कहते हैं। अस्ताचल सन्निहिता यादिक सा प्रतीचि, अस्ताचल के निकटवर्ती जो दिशा है उसको हम पश्चिम व्यवहार करते हैं। और मेरु सन्निहिता यादिक सा उदीची, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के समीप में जो दिशा अवस्थित है उसको हम उत्तर कहते हैं और उसके विपरीत में जो दिशा है उसको हम दक्षिण कहते हैं। क्योंकि एक पंक्ति है, सर्वेषाम एव वर्षाणाम मेरुः उत्तरतः स्थितः, सभी वर्ष के अपेक्षया मेरु सर्वथा उत्तर दिशा में विद्यमान है। तो एक दिशा का जहां निर्धारण हो जाए तो उसी दिशा के आधार पर हम अन्य दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। तो पूर्वादि प्रत्यय अनुमेया, पूर्व आदि प्रत्यय से यह अनुमेय है। प्रत्यक्ष तो इसका संभव नहीं है, इसलिए यह अनुमान का ही विषय है दिशा का
अनुमान करते हैं। तेषाम अन्य निमित्ता संभवात, उस प्राची, प्रतीची, यह जो चार दिशाएं हैं, इनके अन्य निमित्त संभव नहीं है। इसलिए अन्य निमित्त के संभव नहीं होने से हम एकमात्र दिशा को ही इसका कारण मानते हैं। पूर्वस्मिन् पश्चिमे वा देशे स्थितस्य वस्तुनस्तादवस्थ्यात्, पूर्व दिशा में अवस्थित जो वस्तु है वह केवल पूर्व में है। पश्चिम दिशा में अवस्थित जो वस्तु है वह 1 इंच भी नहीं हिल रही है, वह उसी दिशा में अवस्थित है, फिर भी हम वह पश्चिम में है ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वह क्यों ऐसा व्यवहार होता है? एक पिंड को हम दृढ़ मान करके उसकी अपेक्षया यह पश्चिम में है, और वही जो पश्चिम में अवस्थित वस्तु है वह भी किसी की अपेक्षया पूर्व में अवस्थित है। यह व्यवहार हम करते हैं। इस व्यवहार का नियामक एकमात्र दिशा है। साच एकापि सवितुः तत्तत् देश संयोगोपाधिवशात् प्राच्यादि संज्ञाम लभते। सविता सूर्य, सूर्य की जो क्रिया है, सूर्य में क्रिया हम मानते हैं, तो वह पूर्व दिशा में उदित होता है और वही धीरे धीरे पश्चिम दिशा को प्राप्त करता है। तो सवितुः तत्तत् देश संयोगोपाधिवशात्, अलग अलग देश में उस सूर्य का संयोग होता है। वह संयोगात्मक जो उपाधि है, उस उपाधि वशात हम किसी को पूर्व, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर और किसी में दक्षिण यह व्यवहार करते हैं। और यह व्यवहार जब संपन्न होता है तो पूर्व और उत्तर के कोण को हम एक कोण विशेष की संज्ञा देते हैं। पूरब और दक्षिण के कोण की भी एक संज्ञा है, वह आग्नेय, नैऋत्य, वायवीय, ये सब कोण उसमें समाहित होते हैं। तो अलग अलग चारों दिशाओं के जो चतुष्कोण हैं वह भी एक दिशावाचक है, वह केवल उपाधि है। जैसे ये 4 उपाधि हैं, ऐसे ही वह भी चतुष्कोण भी उपाधि है, ऊर्ध्वदेश भी उपाधि है, अधोदेश भी उपाधि है। इसलिए 10 दिक् संज्ञा होती है और इन 10 दिशाओं को जो संरक्षण प्रदान करते हैं उन्हें हम 10 दिक्पाल, यह संज्ञा हम उसे प्रदान करते हैं। 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं को पालन करने वाला, देखरेख करने वाला, उनका संरक्षण करने वाला जो होता है उसे हम 10 दिक्पाल यह संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो उपाधि वशात प्राच्यादि संज्ञाम लभते। प्राची संज्ञा, प्रतीची संज्ञा, उदीची और अवाची संज्ञा ये उपाधि वशात है। वस्तुतः दिशा एक है, नित्य है, व्यापक है। दिशा निरूपण के अनंतर आत्मा का निरूपण आरंभ होता है। आत्मा का निरूपण यहाँ बहुत संक्षेप में किया गया है। आत्मत्वाभिसंबंधवान आत्मा, आत्मत्व जहां रहता है उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मत्वाभिसंबंधवान, आत्मत्व का संबंध जहां रहेगा उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मत्व आत्मवृत्ति धर्म है, आत्मवृत्ति जाति है, उसको हम आत्मा कहते हैं। अन्य ग्रंथ में ज्ञानवान आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये सब विवेचन किया गया है। ज्ञानवान आत्मा का तात्पर्य है ज्ञान जहां रहता है उसको हम आत्मा कहते हैं। यह भी आत्मा का लक्षण हो सकता है, लेकिन ज्ञानवान
आत्मा ऐसा नहीं कह करके ज्ञानाधिकरणम आत्मा ऐसा कहा गया है। यहां अधिकरण पद भी एक संबंध विशेष की सूचना दे रहा है। देखें, ज्ञानवान यह यदि हम आत्मा का लक्षण करेंगे तो ज्ञान आत्मा में रहता है, आत्मा में चला भी जाएगा, लेकिन कालिक संबंध से ज्ञान काल में भी रहेगा। तो यह ज्ञानवान काल में भी चला गया, क्योंकि कालिक संबंध से ज्ञान काल में रह जाता है। तो यह लक्षण काल में अतिक्रांत होगा, अतिव्याप्ति होगी। अयं घटः इत्याकारक जो ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान निर्विषयक नहीं होता है। इसी तरह इच्छा भी निर्विषयिणी नहीं होती है। ज्ञान, इच्छा और कृति ये तीनों ही सविषयक होते हैं। ज्ञान अयं घटः इत्याकारक ज्ञान है। इस ज्ञान का विषय घट है, तो विषयता संबंध से ज्ञान का आश्रय घट भी हो गया। इस तरह से ज्ञान के तीन अधिकरण आ गए। कालिक संबंध से ज्ञान का अधिकरण काल हो गया, विषयता संबंध से ज्ञान का अधिकरण यद विषयक ज्ञान हो रहा है वह विषय हो गया, घटपट आदि, और समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण आत्मा होता है। इस तरह से जब ज्ञान के तीन अधिकरण हैं अलग अलग संबंध से, तो उसके विषयता भी तीन होंगे। इन तीनों में से समवाय संबंध से ज्ञान का जो अधिकरण होगा उसको हम आत्मा कहेंगे। लक्षण इस प्रकार बने। तो जब ज्ञान आत्मा में रहता है तो आत्मा अधिकरण है और ज्ञान आधेय है। ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में है, इसलिए वह संबंध, समवाय जो संबंध है, उस संबंध का अनुयोगी आत्मा है और प्रतियोगी ज्ञान है। तो ज्ञाननिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता आत्मा में है। इन दोनों में निरूप्य निरूपक भाव संबंध भी होगा। तो ज्ञाननिष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणतावान आत्मा, इस तरह से हम ज्ञानाधिकरणम आत्मा अधिकरण पद देने के पीछे एक संबंध विशेष को प्रस्तुत करना होता है। वह संबंध विशेष है समवाय। अन्य किसी भी संबंध से हम ज्ञान का अधिकरण नहीं लेंगे, अन्यथा ज्ञानवान आत्मा कहने से काल में भी लक्षण अतिक्रांत हो रहा है। विषयता संबंध से ज्ञान का अधिकरण विषय भी होता है, इसलिए हम समवाय संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है, ज्ञान निष्ठा आधेयता, तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणता हमें चाहिए। एतावता ज्ञानाधिकरणम आत्मा यह कहा गया है, इसमें समवाय संबंध को ले लिया गया। आत्मत्वाभिसंबंधवान आत्मा, आत्मत्व जातिमत्वम आत्मनः लक्षणम, सुख दुखादि वैचित्र्यात् प्रति शरीरम भिन्न। यह आत्मा जो जीवात्मा है वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। क्यों? एक हम मानेंगे तो कोई व्यक्ति एक कालावच्छेदेन सुखी है और कोई व्यक्ति दुखी है। सुख और दुख अलग अलग प्रतीति दोनों की हो रही है। तो अलग अलग प्रतीति होने के पीछे
कारण क्या है? हम आत्मा को अलग अलग मानते हैं प्रत्येक शरीर में। एक ही काल में कोई दुखी होता है, उसी काल में दूसरा व्यक्ति सुखी है, तो सुख और दुख इसकी विचित्रता देखने में आती है। इसी वैचित्र्य के कारण प्रत्येक शरीर में यह आत्मा भिन्न भिन्न है। सच उक्त एव, यह हम जब द्रव्य का निरूपण पूर्व में कर रहे थे तब ग्रंथकार ने इसको बतला दिया है। तस्य सामान्य गुणाः, आत्मा में जो सामान्य गुण हैं वह संख्यादयः पंच, जो सभी द्रव्यों में समान रूप से है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 सामान्य गुण हैं। सभी द्रव्य में है, एतावता आत्मा में भी है। तस्य सामान्य गुणाः संख्यादयः पंच और बुद्ध्यादयः नव विशेष गुणाः, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रेम और भावना नामक संस्कार, ये 9 विशेष गुण हैं जो आत्मा में रहते हैं। नित्यत्व विभुत्वे पूर्ववत, आत्मा नित्य है, आत्मा व्यापक है, यह पूर्व की तरह ही समझ लेना चाहिए। आत्मा का तर्क भाषा ग्रंथ में इतना ही निरूपण है, इसलिए इसके अतिरिक्त हम भी यहाँ कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आगे अंतिम जो द्रव्य है मन, उसका निरूपण है। मनस्त्वाभिसंबंधवन मनः, मनस्त्व जाति वाला मन कहलाता है। यह मन नपुंसक लिंग का है। मनः, मनसि, मनांसि ऐसा रूप चलता है। तो मनस्त्वाभिसंबंधवत मनः अणु, यह मन अणु स्वरूप है। आत्म संयोगी, आत्मा के साथ में इसका संयोग संबंध होता है। क्यों संयोग संबंध होता है? क्योंकि आत्मा द्रव्य है और मन भी द्रव्य है। इन दोनों का संबंध एकमात्र संयोग संबंध होगा। अंतर इंद्रियम, यह मन इंद्रिय भी है, लेकिन यह अंतर इंद्रिय। एतावता बाह्य इंद्रिय 5 हैं और अंतर इंद्रिय 1 मन है। कुल मिलाकर के इंद्रिय 6 हो गए। इसमें इंद्रियत्व भी है और द्रव्यत्व भी है। द्रव्य 9वां द्रव्य है मन, और इसमें इंद्रियत्व भी है। एतावता यह इंद्रिय कहलाया। सुखाद्युपलब्धि साधन कारणम, सुखाद्युपलब्धि कारणम, सुख दुख इस उपलब्धि का कारण मन ही है। यदि मन नहीं हो तो सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। चाहे कोई भी प्रतीति हो, रूप की प्रतीति हो, रस की प्रतीति हो, किसी भी प्रतीति का कारण वह मन ही है। मन जब तक तत्त इंद्रिय के साथ संयुक्त नहीं होगा तब तक उन विषयों का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए सुखाद्युपलब्धि कारणम, और यह नित्य है, अणु है इसलिए नित्य भी है। संख्यादि 8 गुणवत, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और वेग इत्यादि 8 गुण मन में रहते हैं। तत्संयोगेन, मन के संयोग होने से ही बाह्येन्द्रियम अर्थग्राहकम, जो बहिरीन्द्रियां हैं, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र, वह अपने अपने अर्थ का ग्रहण इसी मन के सहयोग से ही कर पाते हैं। अन्य कोई तरीका नहीं है। हम बहुधा इस चीज का अनुभव करते हैं। कोई छोटा बच्चा
अपनी माँ को आवाज दे रहा है और माँ किसी कार्य में व्यस्त है, बच्चे की आवाज नहीं सुन पा रही है। वह बच्चा फिर माँ के पास में आता है और उसके शरीर को हिलाता भी है, तब भी माँ का ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं जा रहा है। माँ अपने किसी सहेली के साथ में, किसी दोस्त के साथ में बात कर रही है। मन तो एक है और वह एक समय में किसी एक इंद्रिय के साथ ही संबद्ध हो सकता है। मन यदि श्रोत्रेंद्रिय के साथ में संलग्न है, आपस में वार्तालाप में, तो दूसरे बच्चे की आवाज उसे प्रभावित नहीं कर पाता है, उसे सुनाई नहीं देती है वो बात। कभी कभी यह भी होता है, सड़क के किनारे जो दुकानदार हैं, सामने से बाजा बजाते हुए कोई व्यक्ति निकल जाए और वह अपना काम कर रहा है तन्मयता से, सामने से कौन गया नहीं पता उसे। क्यों ऐसा होता है? वह इसलिए होता है कि मन अन्य इंद्रिय के साथ में संलग्न है। कभी वह चक्षुर इंद्रिय के साथ में अपने दुकान के ग्राहकों के साथ में लगा हुआ है, बाहर जो व्यक्ति गया उसके साथ उस चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर भी मन के साथ उस चक्षु का सन्निकर्ष नहीं हो पाया, इसलिए वह उस व्यक्ति का अता पता नहीं बतला पाता। इसलिए कहते हैं मनः संयोगेन बाह्येन्द्रियम अर्थग्राहकम अतएव सर्वोपलब्धि साधनम। इसलिए केवल सुख दुख की प्रतीति का साधन मात्र मन नहीं है, अपितु रूप रस गंध स्पर्श शब्द और सुख दुख का भी ग्राहक इंद्रिय मन है। तच्च न प्रत्यक्षम, यह मन प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका एक तो अणुत्व इसमें कारण है प्रत्यक्षत्वाभाव में, और दूसरा रूप रसादि इसमें नहीं है। उद्भूत रूप सहित महत्व कारण होता है प्रत्यक्षादि में, इसलिए यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। मन भी अनुमेय है, इसका अनुमान ही किया जा सकता है। अपितु अनुमान गम्यम, यह मन अनुमान से गम्य है, अनुमान से इसका हम ज्ञान कर पाते हैं। अनुमान का आकार बतला रहे हैं। तथा ही सुखाद्युपलब्धयः चक्षुराद्यतिरिक्त करण साध्या। सुखाद्युपलब्धि, सुख दुख की प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। कभी सुख की प्रतीति होती है और कभी दुख की प्रतीति होती है। यह जो प्रतीति होती है, यह जो उपलब्धि होती है, वह उपलब्धि चक्षुराद्यतिरिक्त करण साध्या। चक्षु से सुख की प्रतीति नहीं होती, घ्राण से सुख की प्रतीति सुख दुख की प्रतीति नहीं होती, रसना से सुख दुख की प्रतीति नहीं होती, रसना से केवल रस की प्रतीति होती है। चक्षु से रूप की प्रतीति होती है, घ्राण से गंध की प्रतीति होती है, सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। चक्षु रसना घ्राण त्वगिंद्रिय से स्पर्श की प्रतीति होती है, सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। और श्रोत्र से शब्द की प्रतीति होती है, सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। पर सुख दुख की प्रतीति तो हो रही है ना, और प्रतीति के जो साधन हैं वह इंद्रिय है, जिसमें 5 इंद्रिय सुख दुख की प्रतीति का कारण नहीं बन पा रहा है, लेकिन सुख दुख की प्रतीति तो हो रही है। वह किससे हो रही है? तो उसी को कह रहे हैं सुखाद्युपलब्धयः
चक्षुराद्यतिरिक्त करण साध्या, चक्षुरादि 5 चक्षु, घ्राण, रसना, श्रोत्र, इनके अतिरिक्त कर्ण से साध्य है। वह जो अतिरिक्त कर्ण है वही सुख दुख की उपलब्धि का कारण बन पा रहा है। असत स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्, बिना चक्षु के भी सुख दुख की प्रतीति होती है। पीड़ा का अनुभव चक्षु के बिना भी होता है, रसना के बिना भी होता है, घ्राण के बिना भी होता है, श्रोत्र के बिना भी होता है। भले श्रोत्र और ये इंद्रियां कारण हैं, जैसे कोई दुर्वचन कह दे, दुर्वचन जन्य जो संताप है वह अनुभव होता है। किसी ने दुर्व्यवहार किया, गलत शब्द का प्रयोग किया, उससे भी दुख की प्रतीति होती है। लेकिन केवल श्रोत्र पर्यंत, केवल श्रोत्र ही उसका कारण नहीं है। मन के साथ श्रोत्र का संबंध है। वह मन श्रोत्र के द्वारा केवल शब्द का श्रवण हुआ, लेकिन सुख दुख की जो प्रतीति होती है उस प्रतीति का कारण केवल मन है। असत स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्, यदि कोई व्यक्ति श्रोत्र इंद्रिय से रहित है, बधिर है वह, तो क्या उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता है? होता है। उसे भी सुख दुख की प्रतीति होती है। उस प्रतीति का साधक कौन है? वह मन ही है। इसलिए कहा असत स्वपि चक्षुरादिषु, श्रोत्रादि, चक्षु आदि कोई इंद्रिय वहां नहीं है, तब भी वह सुख दुख की उत्पत्ति होती ही है। यद वस्तु यद बिना एव उत्पद्यते, जो वस्तु जिसके बिना ही उत्पन्न हो जाए, तो बिना कारण के कार्य होता नहीं। यहां कार्य है सुख दुख की प्रतीति। कारण कौन है, यही अनुसंधान का विषय है। संभावित कारणों में घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, इसका निराकरण हो गया है। यह कारण नहीं है तो बिना कारण के कार्य तो होगा नहीं, व्यतिरेकव्य विचार दोष होगा। इसलिए कारण तो अवश्य है। वह कारण कौन है? उसी को कह रहे हैं यद वस्तु यद बिना एव उपपद्यते तत् तदतिरिक्त करण साध्यम। ये 5 तो कारण नहीं है, लेकिन 5 के अतिरिक्त अन्य कोई कारण अवश्य है जिसके द्वारा सुख दुख की प्रतीति हो रही है। जैसे यथा कुठारम बिना उत्पद्यमाना पचन क्रिया, कोई भोजन बनाता है, भोजन बनाने में साधन कुठार तो नहीं होता। कुठार का कारण, कुठार से लकड़ी को हम काट सकते हैं, कुठार से भोजन क्रिया का संपादन नहीं होगा। पाचन क्रिया का संपादन, पचन क्रिया का संपादन कुठार के बिना ही होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुठार के अतिरिक्त अन्य कोई साधन जरूर है जिससे हम पाक रूप क्रिया का संपादन करते हैं। कुठारम बिना उत्पद्यमाना पचन क्रिया तदतिरिक्त वहन्यादि करण साध्या। वहनी आदि वहाँ करण है, वहनी वहाँ साधन भूत है। वहनी के द्वारा हम भोजन को पकाते हैं। तो कुठार के बिना ही भोजन का पाचन हो रहा है, भोजन को हम पका रहे हैं। तो वहाँ जैसे वहनी रूप साधन उपस्थित है, ऐसे ही सुख दुख की जो प्रतीति होती है, उन प्रतीति का साधन भूत चक्षुरादि इंद्रिय संभव नहीं है। फिर भी
सुख दुख की उपलब्धि यदि हो रही है तो उसका अन्य कोई साधन अवश्य है, और जो है उसी को हम मन कहते हैं। यच्च करणम, जो उसमें साधन भूत है, तन मनः, वही मन है। तच्च चक्षुराद्यतिरिक्तम, वह चक्षुरादि से अतिरिक्त है। चक्षु से सुख दुख की प्रतीति नहीं होती, इसी तरह अन्य जो 4 बहिरेंद्रियां हैं उनसे भी सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। हम कभी कोई बीभत्स दृश्य देखते हैं, चक्षु से हम उस दृश्य को अवश्य देखते हैं। उस चक्षु से देखने के बाद उसमें रहने वाले रूपादि का ज्ञान करते हैं, उस क्रिया को देखते हैं, उस अवयव विशिष्ट अवयवी को देखते हैं, लेकिन सुख अथवा दुख की जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का नियामक, उस प्रतीति का साधक केवल मन होता है। घ्राण से हम दुर्गंध अथवा सुगंध इसकी प्रतीति तो करते हैं, लेकिन उस प्रतीति से जायमान जो सुखानुभूति अथवा दुखानुभूति होती है, उस अनुभूति को संपादित करने वाला केवल मन होता है। इसलिए सुख दुख के उपलब्धि का कारण केवल मन है, क्योंकि 5 बहिरेंद्रियां तत्त अर्थ का ही ग्राहक है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का ग्राहक है, वह सुख दुख का ग्राहक नहीं होता है। तच्च अणुपरिमाणम, यह मन अणुपरिमाण वाला है। महत्व तो इसमें संभव नहीं है, इसका विवेचन भी पूर्व में किया जा चुका है कि मन को अणु क्यों माना जाए। ज्ञानानाम तस्याणुत्वमिह्यते, यह भी कहा गया है। ज्ञान क्रमिक होता है, हमें प्रतीति होती है कि एक कालावच्छेदेन हमें अनेक ज्ञान हो गया है। ज्ञान हमेशा अयुगपत होता है। युगपत का मतलब एक साथ, और अयुगपत का मतलब क्रमिक। तो क्रमिक होता है ज्ञान, और उस ज्ञान का संपादन मन के द्वारा होता है। इसलिए मन अणु है, वह तत्त इंद्रियों के साथ झटिति संपर्क में आता है, वह अत्यंत वेगवान है। इसलिए हमें यह प्रतीति होती है कि हमें ज्ञान एक साथ हो रहा है, यह भ्रम है। ज्ञान क्रमिक होता है, एक कालावच्छेदेन एक ही ज्ञान होगा, इसलिए मन को अणु माना गया है। इस तरह से द्रव्याणि उक्तानि, द्रव्य जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, इन सभी नव द्रव्यों का निरूपण यहाँ संपन्न होता है। आगे गुण का विवेचन आरंभ होगा। आज की वार्ता को हम यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। आपका सहयोग अत्यंत सराहनीय है। आपके सहयोग के लिए हम बहुत भूरिशः धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।